किसके साथ रहता है? मुकर्रर के साथ रहता है। नहीं तो उसका महावाक्य है ब्रह्मा के द्वारा कि बैल पर सदाकाल सवारी होती है क्या? हा? होती है? नहीं, कभी होती है कभी नहीं होती, और संगम युग में तो खास। अभी वर्तमान में जो बैल है, जो बैलबाजी करता है, वो बैल शंकर के ऊपर सवार है या शंकर से बैल के ऊपर सवार है? बैल शंकर के ऊपर सवार है। ये भी दिखाते हैं कि महाभारत या भागवत में कृष्ण भले राजा है कहा जाता है, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल कौन करता है? बलराम, बड़ा भाई कंट्रोल करता है। ये भी दिखाते हैं कि शंकर के गले को कौन ने पकड़ा हुआ है? वासुकी ने पकड़ा हुआ है। किसने पकड़ा हुआ है? वासुकी नाग, नागों के राजा ने पकड़ा हुआ है। तो ये मिसाल दिए गए। वो बैल जो है अभी शंकर को कंट्रोल किए हुए है, वो नाग भी है। क्या क्या है? नाग भी है। नाग बहुत विकारी होता है। पांच सांप दिखाई जाते हैं। कमर में सांप अलग, भुजाओं में सांप अलग, लोभ क्रोध की निशानी, गले में सांप अलग, मोह की निशानी, और अहंकार की निशानी सर्प, सर के ऊपर अलग सांप दिखाते हैं। किसको? शंकर को दिखाते हैं। तो बताया अभी 5 विकारों की जकड़ में है। खास बैल शंकर के ऊपर सवार है। कैसे? वो वासुकी सर्प शंकर पर सवार है, कंट्रोल किए, गर्दन पकड़ी हुई है। जैसे शेर होता है ना, जानवर को कंट्रोल में लेता है तो कहां पकड़ता है? गला पकड़ता है। तो देखो कंट्रोल किया हुआ है तो सूक्ष्म शरीरधारी है या स्थूल शरीरधारी है? सर्प, बैल है? सूक्ष्म शरीरधारी में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल शरीरधारी में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है। तो वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा बैल अभी भी शंकर पर सवार होकर के जबरियन पार्ट बजवाता है। क्या क्या पार्ट? बैल का क्या पार्ट है? बैल का पार्ट है बैलबाजी। जब तक वो शंकर वाली आत्मा, राम वाली आत्मा संपन्न आत्मिक स्टेज को न पकड़े, तब तक ऐसे ही कंट्रोल में रहेगी। इसलिए मुरली में बताया, बैल पर जब सवारी करते हैं तो हाई जंप लगाते हैं और सवार हो जाते हैं। क्या छलांग लगा के सवार होते हैं ना? तो जब बताया कि पुरुषार्थ में भी, खासकर याद के पुरुषार्थ में ये अवस्थाएं हैं। पड़े रहने की अवस्था,
जैसे बे को बताया पड़ा हुआ डंडा, अलफ फॉर बे। दूसरी अवस्था है बैठ कर याद करने की अवस्था। तीसरी अवस्था है खड़े होकर याद करने की अवस्था, चलते हुए याद करने की अवस्था, फिर है दौड़ते हुए याद करना, फिर है उड़ते हुए याद करना, फिर है हाई जंप लगा के याद करना। तो जब ऐसी याद में टिकेगा तो शंकर बैल पर सवार हो जाएगा, और सवार होने के बाद क्या क्या होगा? जो बैल है उसके कंधे पर भी किसका वजन आ जाएगा? शंकर मत कहो, शंकर पुरुषार्थी योगी का नाम है। किसका नाम है? पुरुषार्थी योगी का नाम है, जो कर्मेंद्रियों वाला है। क्या सदा काल के निराकारी नहीं है। सदा काल का निराकारी बन जाए तो लिंग रूप में पूजा जाता है, तो शंकर नहीं कहना चाहिए। कौन सवार हो गया? शिव सवार हो गया। इसलिए बैल के कंधे पर क्या दिखाते हैं? हैं? क्या दिखाते हैं? एक बड़ा शिवलिंग दिखाते हैं। वो यादगार है। कैसी यादगार है? कि जो शंकर है वो शिव बन गया, शिव समान बन गया, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन गया, और वो सदैव किस पर सवार है? बैल पर सवार। इसलिए वो गुम्मड़ दिखाया जाता है बैल।